लाडली जू की असीम कृपा से इस पावन हिज्जू महाराज के इस रसमयी कथा वार्ता का, इस महाप्रभु श्री हरिवंश महाराज के इस पावन जीवन सानिध्य का रसस्वादन आप और हम श्री जी की परम कृपा से कर रहे हैं। और जैसे कहा जाता है ना कि प्रथम सखियन की कृपा मनाऊं, तब या रस को किनका पाऊं। तो जब तक आचार्य कृपा नहीं करेंगे, जब तक हरिवंश महाराज कृपा नहीं करेंगे, कोई चाहकर भी उस नवनिवृत्त निकुंज के रस को सह नहीं पाएगा। पात्र ठीक हो किंतु उस पात्र में छिद्र हो और रस बह रहा हो, वो पात्र के अंदर रस जाएगा तो सही, किंतु छिद्र के द्वारा बह जाएगा। आचार्य की कृपा जीव को पात्रता प्रदान करती है। महाप्रभु की ये जो कृपा है, आचार्य का सानिध्य, ये जीव को पात्रता प्रदान करता है। और एक बात मैं आपको और निवेदन करता हुआ चलूं, चाहे जीवन की किसी भी स्थिति के अंदर हो जाओ, जीवन के किसी मोड़ पर भी चले जाओ, कुछ चीजों का सानिध्य एक साधक के जीवन में अवश्य होना चाहिए, हितोपासक के जीवन के अंदर अवश्य होना चाहिए। पहला, श्रीधाम वृंदावन के पावन चरणों के प्रति अनुराग, अर्थात धाम की निष्ठा। दूसरा, संत चरण के अंदर उसका अनुराग। पहली धाम की निष्ठा, दूसरा संत चरण में अनुराग। तीसरा, अपने गुरु चरणों के ऊपर निष्ठा। चौथा, अपने इष्ट के ऊपर संपूर्ण विश्वास। और पंचम, नाम का विश्वास। एक साधक के जीवन के अंदर, चाहे किसी भी अवस्था के अंदर दूर से दूर भी पहुंच जाए साधन, दूर से दूर अर्थात चाहे कितनी सिद्ध अवस्था के अंदर भी पहुंच जाए, धाम के प्रति उसकी निष्ठा सजग रहे, संत चरण के प्रति उनकी निष्ठा सजग रहे, वृंदावन के प्रति निष्ठा सजग रहे, इष्ट के प्रति निष्ठा सजग रहे। एक साधक के जीवन के अंदर अवश्य होना चाहिए। और जिस प्रकार वृक्ष चाहे जितना मर्जी बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा वृक्ष हो, मानो उसकी भुजाएं एक एक कोस तक भी फैली हुई हो, किंतु वो वृक्ष कब तक हरा भरा रह सकता है? विचार करना, जब तक वो अपनी जड़ के साथ जुड़ा है। जैसे ही वृक्ष का संपर्क अपनी जड़ से खत्म हो जाएगा, वृक्ष कहे कि अब तो मैं बहुत बड़ा हो गया, अब तो मेरे अंदर फल भी लगते हैं, फूल भी लगते हैं, और अब मुझे जड़ की कोई आवश्यकता नहीं। और जिस दिन से उसने जड़ का संग छोड़ दिया, उस दिन उसके अंत की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। देखने में चाहे वो 10 दिन, 15 दिन, महीना हरा भरा रहे, किंतु उसकी अंत की प्रक्रिया उसी दिन से प्रारंभ हो गई जिस दिन उसने अपने जड़ से अपना संपर्क तोड़ दिया। उसी प्रकार ही प्राय देखा गया कि जैसे जीव थोड़ा सा आगे बढ़ना शुरू होता है, उसे लगता है कि भाई अब तो मुझ जैसा कोई है ही नहीं, मुझ जैसा तो कोई है ही नहीं, अब मुझसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। और प्राय उसी समय ही जीव के पतन की प्रक्रिया का प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए अपने जड़ के संग जुड़कर रहो। और हमारी हित उपासक की जड़ क्या है? के वाणी हरिवंश की, के हरिवंश ही नाम। मैं आपको एक बात कह दूं, आप किसी को भी सुन लो जो इस मार्ग पर होकर चला है ना, चाहे जय जय को सुनो, चाहे बाबा को सुनो, चाहे और भी किसी रसिक संत की श्रीवाणी को आप सुन लो, इन वाणियों को पढ़ लो, इन दो चीजों के ऊपर प्रत्येक हितोपासक ने बहुत बल दिया है। पहला वाणी और दूसरा नाम। ये नाम आपको नवनिवृत्त निकुंज की यात्रा करवा सकता है, ये वाणी आपको नवनिवृत्त निकुंज तक लेकर जा सकती है।
चाचा वृंदावन दास जी तो कहते अक्षर धुर की पालकी और आई रसिकन लेन। ये जो वाणियां हैं तो रसिकों को लेने के लिए आई हैं, वाणियां रसिकों को लेने के लिए आई हैं। और बड़ी प्यारी बात यहाँ पे चाचा वृंदावन दास जी महाराज कहते हैं, वाह वाह करी रह गए। बोले जो दूर से खड़े होके हो वाह 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 करते रहे, बोले वो तो रह गए, पर चढ़े सूतरे ऐन, अर्थात जो चढ़ा है, तो चढ़ा है इस मार्ग के अंदर, जिसने वस्तुतः इस वाणी का सेवन किया है। वाणी पर चढ़ने का अर्थात क्या है? वाणी को हृदयंगम करना। और जिसने पढ़ी है वो वाणी, जिसने हृदय के अंदर धारण करी है, वो चढ़े से उतरे ऐन, बोले उसको विश्राम मिला। इसलिए प्रत्येक, इस बार तो जिसने संकल्प दिलाया कि हेतुपासक के जीवन के अंदर कोई दिन भाई ऐसा ना निकले, कोई दिन ऐसा ना हो जिस दिन कुछ नाम का आश्रय और कुछ वाणियों का आश्रय उस जीव के दिनचर्या के मध्य ना हो। और मैंने कहा ना कि चाहे जय जय हैं, चाहे बाबा है, चाहे और भी कोई संत है, उन्होंने केवल और केवल इन्हीं दो चीजों के ऊपर बल दिया है। महाप्रभु ने भी कहा, राधा नाम सुधा रसम, रसम में ऊते जीवास्तु में विबला। महाप्रभु ने कहा कि मैं सदा इस राधा नाम को जपता रहूं। क्या है राधा नाम? आचार्य की गुरु का नाम है। और जिस दिन आपकी नाम के ऊपर निष्ठा हो जाएगी, और जैसे कल यहां से निवेदन किया गया, भाई प्रभु के अंदर तो निष्ठा बन जाती है, प्रभु के अंदर तो प्रेम बन जाता है, किंतु नाम के प्रति देखा गया निष्ठा नहीं बनती। आप नाम भगवान को पकड़ो। एक बात बड़ी प्यारी कही, मुझे बड़ी सुंदर लगी। मुझे कल किसी साधक ने बताई, क्योंकि मैं तो जा नहीं पाया गीता के सेशन के अंदर, किंतु एक जय जय ने बड़ी प्यारी बात कही और इतनी सुंदर लगी। उन्होंने कहा, जब नाम जपोगे ना, जब नाम का आश्रय लोगे, नाम की कृपा से नामी प्रकट होगा ही होगा। इस बात पर कई संशय नहीं करना। कब होगा? जब उनको रुचेगा तब होगा, किंतु होगा ही होगा। हुआ है। जिसने जो नाम जपा है, जिस देवता का, जिस देव का, जिसका भी नाम जपा है, उस देव को प्रकट होना ही पड़ा है। तो कहते हैं कि अगर हुए कल को प्रभु आपके सन्मुख प्रकट हुए, प्रियालाल आपके सन्मुख प्रकट, या हरिवंश महाप्रभु प्रकट हो गए और आपसे कहे कि हम आपको क्यों अपनाएं, हम आपको क्यों अपनाएं? क्योंकि पूछ सकते हैं, प्रभु तुम्हारा ऐसा क्या है कि हम तुम्हें अपना लें? तो कहा कि अगर कोई पूछे कि हम तुम्हें क्यों अपनाएं, तो उनसे कहना, मेरे गुरु ने कहा था नाम को पकड़ के रखो, आप अपना ही लोगे। मेरे गुरु ने कहा था, उस गुरु के शब्दों को अपना बल बांधो। और मैं एक बात आपको और निवेदन कर दूं भाई, जिस साधक ने, इतिहास गवाह है इसका, चाहे वो किसी भी मत अथवा संप्रदाय का ही क्यों ना हो, किसी भी धर्म अथवा ग्रंथ कोई मानने वाला क्यों ना हो, जिसने अपने गुरु के शब्द पर भरोसा रखकर, जिसने गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर जो जीव चला है, अंत में उसका लक्ष्य क्या है, अंत में उसकी गति क्या है, अंतोगत्वा उसे भगवत प्राप्ति हुई ही हुई है। प्रश्न क्या है, साधन क्या है और साध्य क्या है? गुरु के शब्दों के अंदर अड़िग विश्वास। मैं तो ये कहता हूं भाई, आप नित्य प्रति यहाँ पे सत्संग के अंदर आते हो, नित्य प्रति आप अपना समय यहाँ पर देते हो। मैं आपको ये नहीं कहता आप मेरे संग जुड़िए, मैंने पहले दिन से कभी नहीं कहा आप मेरे संग जुड़िए या हमारे किसी के संग जुड़िए। मैं तो ये कहता हूँ, अपने प्रत्येक शब्द के अंदर, प्रत्येक नित्य प्रति के सत्संग के अंदर मैं आपको एक ही प्रसाद देता हूँ, और शायद मैं भी इसे अपने जीवन के अंदर करता हूँ। आप अपने गुरु के शब्दों के संग जुड़िए। संसार के किसी व्यक्ति, मैं तो गुरु तो इतना कहता है, गुरु कहता है मेरे शब्दों के संग जुड़ो, जो कमाई होगी वो मेरे शब्दों के संग होगी, मेरे से कोई कमाई नहीं होगी। गुरु कहते हैं मुझके संग मत जुड़ो, मेरे संग मत जुड़ो, जुड़ना है तो मेरे मुख से निसृत हुए वो जो शिक्षाप्रद वो जो शब्द है, उन शब्दों के संग जुड़ो। महाप्रभु ने अपने जीवन के अंदर देखो, जितनी बार भी श्री स्वामिनी जी ने जो आज्ञा दी, महाप्रभु ने फिर विचार नहीं किया, आज्ञा मिलने पर जैसे ही कहा और महाप्रभु ने तुरंत वो कार्य कर दिया। चाहे वो कुएं के अंदर कूदने की बात थी,
तब भी महाप्रभु ने, श्री स्वामिनी जी ने आज्ञा दी कि हे हरिवंश, द्वार तुम्हारे वो जो कुआं है उस कुएं के अंदर कूद जाना और मेरा भगवत विग्रह जो है वो प्रकट कर लेना। अगर हरिवंश महाप्रभु कहते स्वप्न ही तो था और वो कौन सा सत्य होता है, किंतु नहीं, मेरे श्री जी की आज्ञा थी। स्वप्न के अंदर भी अगर किसी को अपने इष्ट, अपने गुरु, अपने भगवान के दर्शन होते हैं, भाई वो कोई असत्य नहीं होता। एक बात का मैं आपको निवेदन करते चलूं, स्वप्न के अंदर अगर आपके गुरु ने आपसे मिलना है ना, तो आपको प्रकट रूप से नहीं मिलेगा। एक बात मैं आपको कहते चलूं और स्पष्ट रूप से कहते चलूं, गुरु अगर आपसे मिलने आएगा ना, तो वो किसके माध्यम से आएगा? आपके स्वप्न के माध्यम से आएगा। स्वप्न के माध्यम से उसने जो आपको आज्ञा देनी होगी वो आज्ञा आपसे कराएगा। इसीलिए अगर आपको अपने जीवन के अंदर स्वप्न आते हैं और उस स्वप्न के अंदर अपने गुरु, अपने इष्ट की छवि दिखती है और जो उनके श्रीमुख से निकले हुए वाक्य है उन्हें वेद वाक्य मानना, उन्हें सत्य मानना, वो प्रकट आज्ञा है। प्रकट आज्ञा है, महाप्रभु के जीवन के अंदर घटी घटना है। महाप्रभु को श्री स्वामिनी जी ने स्वप्न के अंदर कहा कि हे हरिवंश, तुम द्वार के जो तुम्हारा जो वो क्या है, जो कुआं है उसके बीच में कूद जाना। और महाप्रभु कहते नहीं नहीं, वो तो स्वप्न था। और अगर स्वप्न था तो फिर सत्य कैसे हुआ? इसलिए वो स्वप्न नहीं था, वो सत्य था। महाप्रभु ने फिर आज्ञा करी, महाप्रभु ने फिर कहा कि हे हरिवंश, द्वार तुम्हारे पीपर जो है उस पीपर के ऊपर चढ़ जाना और वहां पे तुम्हें एक ताम्र पत्र मिलेगा। उस ताम्र पत्र के अंदर तुम्हें मेरा लिखा हुआ मंत्र मिलेगा। और महाप्रभु अगर फिर विचार करते, ये तो स्वप्न ही तो था, कहाँ सत्य है? और महाप्रभु नहीं चढ़ते तो कैसे होती राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रारंभ? अर्थात स्वप्न का कुछ ना कुछ तो माध्यम है। इसलिए अगर आपके जीवन के अंदर स्वप्न के अंदर राधा वल्लभ लाल जी दिखते हैं, संत भगवान दिखते हैं, रसिक दिखते हैं और रसिक वैष्णव देकर अगर कोई आज्ञा देते हैं, तो भाई उसे प्रकट आज्ञा ही मानना, उसे प्रकट रूप से मानना। जो आज्ञा दी हुई है उस आज्ञा को अपने जीवन का बल मानो। उसे आज्ञा की भांति अगर आप रखोगे, अपने जीवन के अंदर कल्याण कर जाओगे, और अगर नहीं करोगे तो अपने जीवन का खुद ही अकल्याण करा दोगे, अपने जीवन को गवा दोगे। कभी संत सदगुरु प्रकट रूप से आज्ञा नहीं देते। इसीलिए स्वप्न को भी अपने जीवन का सत्य मानना। फिर 32 वर्ष की आयु हो गई, फिर स्वामिनी जी ने आज्ञा दी, हे हरिवंश, तुम क्या करना? श्रीधाम वृंदावन की यात्रा को करना। कल तक का प्रसंग यहां तक का था। तब श्री श्यामा आज्ञा दई, वृंदावन में चलहु रसमयी। चलहि आप सभी छाड़ के, इष्ट भजन में लीन। मार्ग चले जो श्रम भयो, सांझ बसे रोकी। अर्थात श्री स्वामिनी जी ने आज्ञा करी कि हे हरिवंश, अब आपकी जो लीला का समय श्री देवब्रण धाम के अंदर था, अब उस लीला का समय पूर्ण हो चुका है। अब आप जाकर श्रीधाम वृंदावन के अंदर जिस कारण से, जिस हेतु से आपके जीवन का प्राकट्य हुआ है, जिस हेतु से आपका जीवन, आप इस नवनिवृत्त निकुंज के रस को प्रकट करने के लिए जिस कारण से आपका प्रकट इस संसार के मध्य हुआ है, आप जाकर उस रस को इस सारे संसार के अंदर प्रकट करिए। और इस नवनिवृत्त निकुंज का रस केवल वृंदावनेश्वरी की कृपा से ही प्रकट हो सकता है। इसलिए श्री हरिवंश, आप श्रीधाम वृंदावन की यात्रा करिए। आज्ञा हुई, महाप्रभु ने कहा जो आज्ञा स्वामी जी। अपने 3 पुत्र और एक पुत्री को छोड़ा। महाप्रभु ने अपनी पत्नी माता रुक्मणी जी से कहा कि देखो देवी, क्या आप हमारे संग वृंदावन चलना चाहती हैं क्या? माता रुक्मणी जी ने कहा कि प्रभु आपकी जैसी आज्ञा होगी, हम तो आपकी चेरी हैं, हम तो आपकी दासी हैं, आप जैसी आज्ञा करेंगे हमें वैसा ही स्वीकार है। महाप्रभु ने कहा कि देखो, हमारी ये भी आज्ञा है कि आप हमारे संग चल सकते हैं, आप हमारे संग जा सकते हैं, किंतु मैं चाहता हूं कि मेरे मन की इच्छा है कि आप यहां रह के बच्चों का लालन पालन करिए। अपने मन की इच्छा को जानकर, अपने स्वामी के मन की इच्छा को जानकर
माता रुक्मणी जी ने देववन में रहने का निर्णय किया और महाप्रभु से कहा कि आप श्रीधाम वृंदावन के अंदर प्रस्थान करिए, वहां पर जाकर आप जब आज्ञा करेंगे हम वहां पर अपने संपूर्ण कुटुंब को लेकर वहां पर उपस्थित हो जाएंगे। चलते चलते महाप्रभु ने कुछ बाल सहचरों को संग लिया। अपने जो महाप्रभु के बाल सहचर गंगा मेधा थे, महाप्रभु ने उनको संग लिया और महाप्रभु चले हैं कहाँ पे? श्री राधा राधा करते हुए श्रीधाम वृंदावन की यात्रा करते हुए। प्यारो वृंदावन हमारो वृंदावन, प्राण वृंदावन जीवन वृंदावन, प्यारो वृंदावन हमारो वृंदावन, प्राण वृंदावन जीवन वृंदावन। भाई यहाँ से महाप्रभु की यात्रा का प्रारंभ हुआ है। मैं ये चाहता हूँ यहाँ से लेके जब तक महाप्रभु श्रीधाम वृंदावन के अंदर प्रस्थान नहीं करते तब तक हम महाप्रभु के साथ ही श्रीधाम वृंदावन की जय जयकार करते महाप्रभु के संग चले। और मैं कोई बात का निवेदन कर दूं, देखो ऐसे शायद वृंदावनेश्वरी हमें अपनाए कि ना अपनाए, हो सके कि वृंदावनेश्वरी हमें अपना भी ले, हो सकता है ना भी अपनाए, किंतु महाप्रभु के संग जाएंगे तो महाप्रभु के नाते श्रीधाम वृंदावन को हमें अपनाना ही पड़ेगा। हो सकता है ऐसे महाप्रभु के संग चलते चलते हमें वृंदावन का अखंड वास मिल जाए, हो सकता है कि हमें अखंड वास मिल जाए। इसलिए जो जो यहाँ से निवेदन किया जाए उसके संग आप ऐसा सोचिए कि महाप्रभु जा रहे हैं, अपने अंदर इस छवि को ध्यान में रखिए। महाप्रभु जा रहे हैं, महाप्रभु के संग 2-3 मित्र हैं और महाप्रभु क्या कहते हुए जा रहे हैं? प्यारो वृंदावन हमारो वृंदावन, प्राण वृंदावन जीवन वृंदावन, प्यारो वृंदावन हमारो वृंदावन, प्राण वृंदावन जीवन वृंदावन, प्यारो वृंदावन हमारो वृंदावन, प्राण वृंदावन जीवन वृंदावन, प्यारो वृंदावन हमारो वृंदावन, प्राण वृंदावन जीवन यात्रा करते रहिए। प्यारो वृंदावन हमारो वृंदावन, प्राण वृंदावन जीवन वृंदावन, प्यारो वृंदावन। और चलते चलते महाप्रभु देवबन से 23 किलोमीटर दूर एक ग्राम है जिसका नाम है चिड़थावल। महाप्रभु जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन 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 कहते कहते महाप्रभु कहाँ पहुंचे? चिड़थावल नामक ग्राम के अंदर। तब श्री श्यामा आज्ञा दई, वृंदावन में चलहु रसमयी। श्यामा जी ने आज्ञा दी कि चलो वृंदावन की यात्रा को करो। चलही आप सभी छाड़ के इष्ट भजन रसलीन। महाप्रभु ने सब कुछ छोड़ के इष्ट के भजन में रसलीन होकर, इष्ट अर्थात श्री वृंदावनेश्वरी और श्रीधाम वृंदावन। मार्ग चले जो श्रम भयो सांझ बसेरो की। चलते चलते महाप्रभु को सांझ हो गई और महाप्रभु कहाँ पहुंचे हैं? चिड़थावल नाम के ग्राम के अंदर। ले प्रसाद पोड़े सुखदाई, श्री श्यामाजू सुपने ते हुआई। मैया रुक्मणी ने कुछ प्रसाद जो है राधा नवरंगी लाल जी का श्री व्यास जी महाराज के संग डाल दिया था कि जहां पर भी आपका मार्ग का प्रस्थान होगा, जहां पर भी आपको विराम होगा, ये राधा नवरंगी लाल जी का प्रसाद आप पा लेना। एक वृक्ष था, उस चिड़थावल नाम के ग्राम के बाहर ही महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज ने उस वृक्ष के नीचे अपने रात का प्रस्थान किया है। और माता रुक्मणी जी ने
जो प्रसाद ग्रहण कराया है, वो प्रसाद को महाप्रभु ने श्री राधा नवरंगी लाल जी का स्मरण कर कर उस प्रसाद को ग्रहण किया। थकान होने की वजह से महाप्रभु ने कुछ देर का यहाँ पे विश्राम करने की आज्ञा अपने समस्त सहचरों को दी। और जैसे ही महाप्रभु वहां पर सोए हैं, ले प्रसाद पोड़े सुखदाई, श्री श्यामा सपने ते हुआ। पुनः श्री स्वामी जी ने सपने के अंदर महाप्रभु श्री हरिवंश जी महाराज को पुनः सपने के अंदर दर्शन दिए और श्री स्वामी जी ने कहा, चिड़थावल में द्विज संपन्न, प्रेम भक्ति जुत महाअनन्न, इन द्वे कन्यासो तुमको दई है, अपने माग्य मानवो लई। महाप्रभु को श्री स्वामी जी ने आज्ञा दी कि हे महाप्रभु, हे हरिवंश, जिस स्थान के अंदर आप अभी इस समय प्रस्थान कर रहे हो, जिस स्थान के अंदर आप पोड़े हो, इसी स्थान के अंदर एक ग्राम है जिसका नाम है चिड़थावल। यहां पर हमारे एक भक्त रहता है जिसका नाम है आत्मदेव। कल वो तुम्हारे पास आएगा और तुम्हारे पास आकर वो तुम्हें अपनी 2 पुत्रियों के पानी ग्रहण करने की प्रार्थना करेगा। उनकी 2 पुत्रियां हैं, एक का नाम है कृष्ण दासी, एक का नाम है मनोहर दासी। उस आत्मदेव की पुत्रियों के तुम पानी ग्रहण करना और पानी ग्रहण करने के बाद मेरे और मेरे प्रियतम का मिलित स्वरूप जो है उस आत्मदेव पंडित के पास, उस ब्राह्मण के पास है। उस स्वरूप को वो तुम्हें दहेज के स्वरूप के अंदर देंगे। उस दहेज के स्वरूप के ठाकुर जी को तुम संग लेकर आगे की यात्रा को प्रस्थान करना और अपने संपूर्ण जीवन उसी राधा वल्लभ लाल को तुम अपनाना और अपना मानना। यहां पर श्री स्वामी जी ने आज्ञा दी और जैसे आज्ञा दी, देखो महाप्रभु की अनन्यता अपने गुरु के प्रति। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, सुबह महाप्रभु चले कहां से? श्री देवबन धाम से, और अभी शाम ही हुई है और महाप्रभु ने अपनी एक पत्नी का त्याग किया है, अपने 3 पुत्रों और एक पुत्री का त्याग कर कर महाप्रभु भजन करने के लिए, श्री जी का स्मरण करने के लिए वृंदावन की यात्रा कर रहे हैं। और मार्ग के अंदर श्री स्वामी जी ने कहा, तुम विवाह कर लो, विचार करो। श्री स्वामी जी ने कहा, तुम विवाह कर लो और एक भी मत करना, तुम 2-2 विवाह कर लो। और धन्य है श्री महाप्रभु की अनन्यता, हम राजी हैं उस रजा में जिस रजा में मेरा यार राजी। अगर आज्ञा हुई है, श्री मेरी स्वामिनी जी की आज्ञा हुई है, तो जैसी मेरी स्वामिनी जी की आज्ञा वो मेरे लिए सिरोधाय है। आहा हा, महाप्रभु की दैन्य अपने गुरु के प्रति। शायद हो सकता है कि इसी कारण के अंदर कुछ लोगों ने उनके बारे में पता नहीं क्या क्या कहना भी प्रारंभ कर दिया हो। ये तो झूठा है, ये तो ऐसा है, पता नहीं क्या क्या बात महाप्रभु के बारे में निंदा करना लोगों ने प्रारंभ कर दिया। शायद तभी सेवक महाराज ने इस दृश्य को देखकर कहा था, करत जे अनसहन निंदक, किंतु तिन्हु पे अनुग्रह करो। अगर कोई अनसहन निंदा भी करे, महाप्रभु उन पर भी अनुग्रह करते हैं। और जैसे ही सुबह हुई, सुबह होकर महाप्रभु उसी वृक्ष के नीचे समाधि के अंदर बैठ गए। उसी वृक्ष के नीचे महाप्रभु ध्यान के अंदर बैठकर, इधर श्री स्वामिनी जी ने जैसी आज्ञा श्री महाप्रभु को दी थी, वैसे ही आज्ञा आत्मदेव पंडित को भी श्री स्वामिनी जी ने स्वप्न के अंदर दी थी कि आपके ग्राम के बाहर एक ब्राह्मण है जिनका नाम श्री हरिवंश है, आप कल उनके पास जाना, आप अपनी दोनों कन्याओं का विवाह उनके संग कर देना, ये मेरी आज्ञा है। और अपने मेरे और मेरे प्रियतम का मिलित स्वरूप जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे खानदान के अंदर श्री महादेव के कृपा से मिला हुआ है, उसे तुम श्री हरिवंश को सौंप देना और उनके संग अनेक प्रकार का धन धान्य भी उनको देकर विदा कर देना। सुबह हुई, महाप्रभु ध्यान के अंदर बैठे हैं। देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद एक तेजस्वी ब्राह्मण जो है, जिसके मस्तक पर उर्धपुंड सजा हुआ है,
सिर पर शिखा है, जनेऊ को धारण किया हुआ है, और वो ब्राह्मण आए श्री महाप्रभु के पास। उस ब्राह्मण देवता ने कहा, आप श्री हरिवंश हैं। महाप्रभु ने कहा, आप आत्मदेव हैं। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। उस ब्राह्मण ने कहा कि मुझे श्री जी की आज्ञा हुई है, मेरी 2 पुत्रियां हैं, एक का नाम कृष्ण दासी है, एक का नाम मनोहरी दासी है। आप कृपा करें, मेरी पुत्रियों को पानी ग्रहण कर लें, और पानी ग्रहण करने के बाद आप अपने पत्नी के रूप के अंदर स्वीकार करके मेरे पास प्रिया और प्रियतम का एक मिलित स्वरूप है, मुझे वो भी आपको देने की आज्ञा हुई है। आप उनको लेकर अपनी आगे की यात्रा को प्रस्थान करिए। द्वै कन्यासु तुमको दई है, अपनो भाग्य मान सुलई। इनको पानी ग्रहण जू की जो, भक्ति सहायक की गति की जो। यही ठोर और नवरूप, द्विजलय मिली है परम अनूप। ताको लय वृंदावन जायो, सेवन कर सब ही सुख लायो। ज्यों ही स्वप्न विप्र को दीनी, राकी रहस मन आनंद दीनी। करहि विवाह संपत्ति दई प्रीति, रीत द्विज की बढ़ गई रीति। तहो विप्रहि शिवेग्रह लायो, देहऊँ व्यास सुवन सुख पायो। द्वै दूला दूलनि दो, अरु प्रभु पहुँचे डोल। रथ इकटकी शोभा बहु, भूषण वसन अमोल। आए श्री वृंदावन धाम, तन पन फूलन श्यामा श्याम। अर्थात बड़ी प्यारी बात यहाँ पे कवि कहता है, जैसे ही उस विप्रदेव ने श्री महाप्रभु से कहा कि मेरी पुत्री का विवाह आप कर लीजिए, मेरी पुत्री के संग आप विवाह कर लीजिए, महाप्रभु ने श्री स्वामिनी जी की आज्ञा को मानकर उनके संग महाप्रभु उस आत्मदेव पंडित के घर गए। उन दोनों पुत्रियों का पानी ग्रहण स्वीकार किया है। इधर महाप्रभु ने दोनों पत्नियों को सेवा दी और कहा कि आप भी मेरे संग श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा करना, मेरे साथ ठाकुर जी की सेवा करना। उसी समय ही अंदर से वो आत्मदेव जो ब्राह्मण था, वो सुंदर सा श्री राधा वल्लभ लाल जी का विग्रह लेकर आया, और जैसे ही राधा वल्लभ लाल जी के प्रथम दर्शन श्री महाप्रभु श्री हरिवंशन जी महाराज ने किए हैं, महाप्रभु की तो मानो ध्यान समाधि लग गई। महाप्रभु ने कहा, वाह, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, ये जन्म तुम्हारे लेके। जैसे महाप्रभु ने प्रथम दर्शन श्री राधा वल्लभ लाल जी के किए, महाप्रभु की आंखों से सुधारा प्रवाहित होने लगी। और महाप्रभु ने जाकर श्री राधा वल्लभ लाल जी को अपने अंक में भर लिया, मानो आज सहचरी और प्रियाजू का मिलन हो रहा हो। आज श्री राधा जी और हित सजनी जू जैसे वो नित्य प्रति उसने अपने भृत निकुंज के अंदर वो नित्य गलबैया डाले हुए रहती हैं, हे मेरी प्राण सहचरी, हे मेरे हित सजनी जू, जैसा वो सुख, वो जैसी अनुभूति आज श्री निकुंज मंदिर के अंदर श्री महाप्रभु जी श्री हित सजनी स्वरूप के अंदर श्री लाडली श्री स्वामिनी जू के संग गलबैया डाले हुए करती हैं, आज वही सुख आचार्य चरण को इस चरथावल नामक ग्राम के अंदर हुआ। महाप्रभु ने श्री राधा वल्लभ लाल जी को अपने अंक से भर लिया। सभी ने पूछा कि इनका क्या नाम है। महाप्रभु ने कहा, ये राधा और वल्लभ
ये दोनों का समन्वय है, अर्थात ये प्रिया और प्रियतम दोनों का समन्वय है। इसीलिए आज से सारा संसार इनको श्री राधा वल्लभ लाल जी के नाम से जानेगा। बोले श्री राधा वल्लभ लाल की जय। और जैसे ही महाप्रभु ने ये बात कही, सारे मित्रों ने, सारे तीर्थावल नाम के लोगों ने क्या कहा? जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री 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 हरिवंश। और महाप्रभु ने यात्रा कहाँ करनी थी? शिव वृंदावन की यात्रा करनी थी। और महाप्रभु ने अगली पंक्ति कही, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो वहाँ के ग्रामवासियों ने और महाप्रभु के मित्रों ने कहा, किंतु महाप्रभु ने अगली पंक्ति में क्या कहा? जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। ये जो वनचंद्र शब्द है ना यहाँ पे, श्री वनचंद्र, वन के चंद्र अर्थात वन के चांद, अर्थात वृंदावन के चांद, अर्थात राधा वल्लभ लाल जी को संबोधित करता है। ये महाप्रभु के पुत्र का नाम नहीं है, क्योंकि तब तक महाप्रभु के पुत्र का नाम वनमाली दास था। समस्त रसिक कहते थे जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, और महाप्रभु कहते थे जय जय श्री वृंदावन श्री वन। दिव्य संकीर्तन हुआ, सारी रात संकीर्तन चला। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवन श्री वृंदावन श्री वन चंद, राधा वल्लभ श्री हरिवन श्री वृंदावन श्री वन चंद, राधा वल्लभ श्री हरिवन श्री वृंदावन श्री वंचन, राधा वल्लभ श्री हरिवन श्री वृंदावन श्री वंचन, राधा वल्लभ श्री हरिवन श्री वृंदावन श्री वनचंद। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवन श्री वृंदावन श्री वनचंद, राधा वल्लभ श्री हरिवन श्री वृंदावन श्री वंचन। सभी मन ही मन गाइए, राधा वल्लभ श्री हरिवन श्री वृंदावन श्री वंचन, 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 राधा वल्लभ गुरु हरिवन गुरु वृंदावन गुरु वनचन। जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवन प्यारो वृंदावन प्यारो वनचन। समस्त ब्रजवासियों ने कहा जय जय हरिवंश 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 जय जय हरिवंश। ओ मेरो प्यारो हरिवंश मेरो प्यारो हरिवंश, नैन को तारो हरिवंश नैन को तारो हरिवंश। हो प्यारो प्यारो हरिवंश प्यारो प्यारो हरिवंश प्यारो प्यारो हरिवंश प्यारो प्यारो हरिवंश। ओम प्यारो प्यारो हरिवंश प्यारो प्यारो हरिवंश। दिव्य संकीर्तन हुआ, मानो आज तो हमने वृत निकुंज की सारी सहचरियां जय जय राधा वल्लभ
वल्लभ श्री हरिवन। जय जय श्री वृंदावन श्रीवन। महाप्रभु का विवाह हुआ है भाई, ऐसे कैसे आप रहोगे उत्सव मनाते हुए। जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवन। जय जय प्यारो श्री वृंदावन प्यारो वन चंद। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय। दिव्य संकीर्तन हुआ। आज उस दिव्य संकीर्तन की अनुभूति हो ही नहीं सकती। क्यों? आज प्राण प्यारी सहचरी अपने प्रिय प्रियतम से मिली है। आज महाप्रभु इस धराधाम के अंदर अपने उस नवनिवृत्त निकुंज विलासी जी राधा वल्लभ लाल जी से मिले हैं। महाप्रभु के मन के भाव का ठिकाना नहीं। आज तो महाप्रभु कहते सखी मोए लूट लो, सखी मोए लूट लो, मुझे अपना इष्ट मिल गया, मुझे अपनी प्रिया प्रियतम प्रत्यक्ष रूप से मिल गए। रूप बेली प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल। दो मन मिले के बहे श्री राधा वल्लभ लाल। ओ प्यारो प्यारो हरिवन, प्यारो प्यारो हरिवंश, प्यारो प्यारो हरिवंश, प्यारो प्यारो हरिवंश। महाप्रभु का विवाह हुआ, दिव्य संकीर्तन हुआ। महाप्रभु ने आत्मदेव से कहा कि आप आज्ञा दीजिए, मुझे आगे की यात्रा करनी है। 4 डोल, 4 बैलगाड़ियां श्री आत्मदेव ने श्री महाप्रभु को दी। पहली बैलगाड़ी के अंदर महाप्रभु ने फूलों की सैया को किया, फूलों की सेज, फूलों की सज्जा, फूलों का स्वर्ण सिंहासन। और स्वर्ण सिंहासन के अंदर कौन विराजमान हुए? जय जय श्री नवनिवृत्त निकुंज विलासी राधा वल्लभ लाल की जय। तो पहले डोल के अंदर श्री महाप्रभु ने श्री राधा वल्लभ लाल जी की दिव्य झांकी को रखा है। श्री राधा वल्लभ लाल जी उस पहले डोल के अंदर विराजमान हुए हैं। दूसरे डोल के अंदर महाप्रभु की दोनों पत्नियां श्री कृष्ण दासी और मनोहरी दासी, उनको विराजमान किया, उनको बिठाया। और 3 के अंदर 2 डोल और थे। उन डोलों के अंदर धन धान्य संपत्ति जो उस आत्मदेव के पास अपना था वो सारा महाप्रभु को भेंट दी है। और महाप्रभु चले हैं। प्यारो वृंदावन हमारो वृंदावन, प्राण वृंदावन जीवन वृंदावन, प्यारो वृंदावन हमारो वृंदावन, प्राण वृंदावन जीवन वृंदावन, प्यारो वृंदावन। चलते चलते जैसे महाप्रभु ने श्रीधाम वृंदावन के अंदर अपना पहला कदम रखा, महाप्रभु ने सर्वप्रथम वृंदावन की चरण रज को अपने मस्तक पर धारण किया। महाप्रभु ने वृंदावन को दंडवत प्रणाम किया और महाप्रभु ने जयघोष लगाया। और हम भी महाप्रभु के संग जयघोष लगाएंगे। बोलिए जय जय श्री वृंदावन धाम की जय। महाप्रभु ने जयघोष किया है। महाप्रभु श्रीधाम वृंदावन के अंदर महाप्रभु ने प्रवेश किया और महाप्रभु के संग श्री राधा वल्लभ लाल जी का सुंदर विग्रह भी श्रीधाम वृंदावन के अंदर प्रवेश हुआ। आज मानो वृंदावन रोचक त्रिविध समीर री सजनी। आज मानो वृंदावन को अपना वो खोया हुआ धन मिल गया। आज मानो वृंदावन के अंदर श्री स्वामिनी जू आ गई। कार्तिक सुदी तेरस, इसीलिए कहा जाता है तेरस तेरस भयो। श्री वृंदावन धाम का प्रागट्य का उत्सव उस दिन मनाया जाता है कि इसी दिन ही श्रीधाम वृंदावन का प्राकट्य हुआ, जबकि वृंदावन तो पहले से प्रकट था। क्यों इसी दिन ही श्रीधाम वृंदावन का प्राकट्य कहा जाता है? क्योंकि आज वो जो सचेत हो चुका, वो जो अचेत हो चुका जो वृंदावन था, आज पुनः सचेत हो गया। आज वृंदावन को मानव पुनः अपनी निधि मिल गई। आज वृंदावन को अपना प्राणाधन मिल गया। आज वृंदावन को अपनी वृंदावनेश्वरी मिल गई। आज लाडली जू, आज वृंदावनेश्वरी श्रीधाम वृंदावन के अंदर अपने चरण पखारने के लिए आई हैं। कार्तिक सुदी तेरस विक्रम संवत 1590 महाप्रभु जी का श्रीधाम वृंदावन के अंदर आगमन हुआ। उसमें वृंदावन बड़ा सघन कुंज हुआ करता था। बड़ा सघन कुंज श्रीधाम वृंदावन का था। और कहते इतनी सघन कुंज हुआ करती थी कि धरती का जो सूर्य का जो प्रकाश है वो सीधे सीधे धरती के ऊपर नहीं पड़ता था। धरती के ऊपर श्रीधाम वृंदावन की
जो धरती है उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश भी नहीं पड़ता था, इतनी सघन कुंज हुआ करती थी। और जैसे ही महाप्रभु ने विचार किया कि कहाँ पर श्री राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान किया जाए, चलते चलते महाप्रभु बड़े प्यारे से एक यमुना के कूल के अंदर पहुंचे हैं। यमुना का तट था, ऊंची सी एक टेकरी सी थी और उस स्थान का नाम था, उस स्थान के अंदर श्री महाप्रभु ने सोहनी सेवा करी है। सबसे पहले सोहनी सेवा करने के बाद महाप्रभु ने अपने हाथों से सोहनी सेवा करी है। सोहनी सेवा करने के बाद महाप्रभु ने उस स्थान को लता भवन सुख शीतल, जहाँ एक बड़ा सुंदर सा वट वृक्ष था, उस वट वृक्ष के नीचे एक ऊंची सी टेकरी थी, महाप्रभु ने उस ठोर के अंदर श्री राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान किया है। और जैसे ही राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान किया है, उस स्थान को महाप्रभु ने ऊंची ठोर कहकर संबोधित किया है। ये वृंदावन का प्रथम मंदिर था जिसे ऊंची ठोर कहा जाता है, जिसे आगे चलकर लोगों ने मदन टेर कहना प्रारंभ कर दिया। मदन टेर आज भी परिक्रमा मार्ग के अंदर वो स्थान है जिस स्थान के अंदर श्री महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज ने श्री राधा वल्लभ लाल जी को वहां पर विराजमान किया था। जैसे ही महाप्रभु ने, श्री आचार्य चरण ने श्री राधा वल्लभ लाल जी को वहां पर स्थापित किया है, तो सर्वप्रथम यहाँ पर देखो भी यमुनाष्टक का महाप्रभु जी यहाँ पे गान करेंगे। अभी तक महाप्रभु ने यमुनाष्टक की रचना नहीं करी, अभी तक महाप्रभु ने श्री यमुना महारानी के दर्शन नहीं किए, श्री यमुनाष्टक की रचना नहीं करी। सबसे पहले जैसे ही राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान किया है और राधा वल्लभ लाल जी के विराजमान होने के बाद सर्वप्रथम उस स्थान के अंदर श्री यमुना महारानी जी चलते चलते आई हैं। और जहाँ पर श्री यमुना महारानी जी ने, जहाँ पर महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज ने श्री राधा वल्लभ लाल जी को स्थापित किया, श्री यमुना महारानी जी चलते चलते आई और आते 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 सर्वप्रथम उन्होंने श्री राधा वल्लभ लाल जी के चरणों का स्पर्श किया। अर्थात श्री यमुना महारानी जो है वो राधा वल्लभ लाल जी का चरणामृत है, चरणामृत है राधा वल्लभ लाल जी का। ये जो हमारी यमुना महारानी है ये चरणामृत है। जैसे ही राधा वल्लभ लाल जी का महाप्रभु ने चरणामृत लिया, श्री यमुना महारानी ने श्री राधा वल्लभ लाल जी के चरण स्पर्श करे हैं, चरणों को प्रक्षालन किया है। क्यों? जिस प्रकार जब ठाकुर जी का प्रकट हुआ और ठाकुर जी के वो प्रकट होने के बाद वसुदेव जी महाराज जब श्री यमुना महारानी के मध्य से होकर गोकुल की यात्रा कर रहे थे मथुरा से, उसी समय भी श्री यमुना महारानी ने श्री ठाकुर जी का स्पर्श किया था। आज पुनः ठाकुर जी, आज श्री यमुना महारानी ने उसी कार्य को किया है। मेरे प्रिया प्रियतम आ गए, मेरे लाडली लाल आ गए, मेरे राधा वल्लभ लाल जी आ गए। श्री जैसे यमुना महारानी ने स्पर्श किया, महाप्रभु ने श्री यमुना जल का आचमन लिया और महाप्रभु ने क्या कहा? ब्रजाधीराज नंदना बुदाबगात्र चंदना नुलेप गंध वाहिनी भवाब्दिभी जदाहिनी जगत्रय यशस्विनी लसत्सुधा पयस्विनी भजे कलिंद नंदनी दुरंतमोहभंजनी रसैक सीम राधिका पदाब्ज भक्ति साधिका तदंगराग पिंजर प्रभाति पुंज मंजुलाम स्वरोचिषाति शोभितां कृताजनादिगंजनां भजे कलिंद नंदनी दुरंतमोहभंजनी विजेन्द्र सूनु राधिका हृदय प्रपूर्यमानयो महारसाब्दि पूर्यो रीता रावितीव्रवेगत बहिः सुमच्छलन्नवः प्रवाहरूपनीमहं भजे
कलिन्दनन्दनी दुरन्तमोहभञ्जनी विचित्ररत्नबद्धसप्ततड्द्वयं शियोज्ज्वलां विचित्रहंससारसा दयनन्तपक्षिसङ्कुलां विचित्रमीनमेखलां कृतातिदीनपालितां भजे कलिन्दनन्दिनी दुरन्तमोहभञ्जनी विहन्तिका श्रिया हरे मृधा कृपा स्वरूपिणी विशुद्धभक्तिमुज्ज्वलां परेरसात्मिकां विदु सुधाश्रुतित्वलौकिकीं परेशवर्णरूपिणी भजे कलिन्दनन्दनी दुरन्तमोहभञ्जनी सुरेन्द्रवृन्दवन्दितां रसादधिष्ठिते वने सदोपलब्धमाधवा भूतेकशदृशोन्मदाम् अतीव बिबलामिव चलतरङ्गद्रोलतां भजे कलिन्दनन्दनी दुरन्तमोहभञ्जनी प्रफुल्लपङ्कजाननां लसन्नवोत्पलेक्षणां यथागणामयुग्मकस्तनीमुदारहंसिकां नितम्बचारुरोदसां हरे प्रिया रसोज्ज्वलां भजे कलिन्दनन्दिनी दुरन्तमोहभञ्जनी समस्तवेदमस्तके सदा महामुनीन्द्र नारदा दिवि सदैव बान्ता अतुल्यपामरैरपि शितापुमर्थ शारदां भजे कलिन्दनन्दनी दुरन्तमोहभञ्जनी य एतदष्टकं बुधे त्रिकालमादृतं पठेत् कलिन्दनन्दनी हृदा विचिन्तविश्ववन्दिताम् इहैव राधिकापते पदाब्जभक्ति मुक्तमां मवाप्य स ध्रुवं भवेत् परत्र ते प्रियानुगा भजे कलिन्दनन्दनी दुरन्तमोहभञ्जनी भजे कलिन्दनन्दनी दुरन्तमोहभञ्जनी भजे कलिन्दनन्दनी दुरन्तमोहभञ्जनी भजे
कलिन्दनन्दनी दुरन्तमोहभञ्जनी। श्री यमुना रसरानी की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री कलिंद नंदिनी की जय। जैसे ही श्री महाप्रभु ने श्री यमुना महारानी के इस अष्टक का रचन किया, कार्तिक सुदी 13 को ही श्री यमुनाष्टक का प्राकट्य महामहोत्सव है। अर्थात कार्तिक की सुदी 13 को ही, जिस दिन श्री राधा वल्लभ लाल जी श्री महाप्रभु श्री राधा वल्लभ लाल जी को लेकर जिस दिन श्री धाम वृंदावन के अंदर आए, उसी दिन से ही श्री यमुना महारानी का ये किया। महाप्रभु ने बड़ी प्यारी बात कही। महाप्रभु ने कहा कि ये जो श्री यमुना महारानी का जो पीत वर्ण है ना, महाप्रभु अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे, श्री यमुना महारानी को अपने जल को अपने हाथ पे रखकर देखेंगे, श्री यमुना महारानी का भी जो असल जो रंग है ना, वो पीत वर्ण है। वो इस कारण से नहीं है कि महाप्रभु श्री यमुना महारानी के अंदर कचरा है या ऐसा है, जबकि ये इस कारण से श्री यमुना महारानी का पीत वर्ण नहीं है। महाप्रभु कहते हैं, ब्रजादिराज नंदना बुदाबगात्र चंदना। महाप्रभु कहते कि देखो, जो ब्रजादिराज नंदन अर्थात श्री ठाकुर जी राधा वल्लभ लाल जी अपने श्रीअंग के ऊपर जो चंदन लगाकर लेप लगाती हैं सहचरियां नित्य प्रति, श्री महाप्रभु के संग अनेक सहचरियां श्री राधा वल्लभ लाल जी को, आज भी जब राधा वल्लभ लाल जी को पत्रावली की जाती है, आपने देखा होगा श्री राधा वल्लभ लाल जी के नित्य प्रति दर्शन करते हैं, राधा वल्लभ लाल जी के मस्तक के ऊपर, गालों के ऊपर, हस्त कमल के ऊपर, श्रीअंग के ऊपर पत्रावली की जाती है। जो चंदन से की जाती है उसे पत्रावली कहा जाता है। महाप्रभु कहते हैं, ब्रजादिराज नंदना बुधावगात्र चंदना। जो महाप्रभु ने कहा, जब राधा वल्लभ लाल जी ने अपने श्रीअंग के ऊपर इस चंदन का लेप लगाया हुआ है, ये चंदन की जो चित्र सारी अपने महाप्रभु ने श्रीअंग के ऊपर करी हुई है, नुलेप गंध वाहिनी भवाब्धि बीज दाहिनी। महाप्रभु कहते कि उस चंदन की सुगंध इतनी सुंदर है, इसीलिए ठाकुर जी को, जो आप में से कुछ सहचरियां ऐसा करती होंगी जिनके घर पे श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा है, वो अपने घर के अंदर श्री राधा वल्लभ लाल जी के चित्रपट के ऊपर पत्रावली करती हैं। और जिनको जो करती हैं सहचरियां, उनको इस बात का अनुभव हुआ होगा कि जब वो पत्रावली करती हैं, जब श्रीअंग के ऊपर श्री ठाकुर जी के, देखो ठाकुर जी का श्रीअंग भी बड़ा अद्भुत है, बड़ा सुंदर है, और जब उस श्रीअंग के ऊपर चंदन का लेप होता है, उसकी सुगंध और बढ़ जाती है। तो महाप्रभु कहते हैं, नुलेप गंध वाहिनी, और जो उतनी सुंदर सी वो जो सुगंध निकलती है, भवाब्धि बीज दाहिनी। जो भव सागर के जो जितने भी भव सागर के जो बीज है ना, जो हमें संसार के अंदर रहते हैं, बोले उसको भी दान कर देती है। अर्थात कि भव सागर के सिंधु के जितने बीज हैं, वो हमें उसका क्या कर देती है, नाश कर देती है। जगत्रय यशस्विनी लससुधा पयस्विनी। अर्थात 3 लोगों को मांग जाके जस के वितान। आहा, प्रभु कहते कि जब श्री ठाकुर जी जब दिन से थक हार कर श्री यमुना जी के अंदर क्रीड़ा करते हैं, श्री यमुना जी के अंदर नौका विहार अथवा जल विहार करने के लिए, स्नान करने के लिए, जैसे ही राधा वल्लभ लाल जी उस जल क्रीड़ा के अंदर जाते हैं, जो श्रीअंग के ऊपर जो लगा हुआ वो जो दिव्य चंदन है, उस दिव्य चंदन का वो जो जल का स्पर्श कर कर वो घुल जाता है, उसके श्रीरंग से ही श्री यमुना जी का रंग पीत वर्ण का है। आहा, महाप्रभु क्या महाप्रभु की सोच है। ब्रजाधिराज नंदना बुदावगात्र चंदना नुलेप गंध वाहिनी भवाब्धि बीज
दाहिनी जगत्रय यशस्विनी लसत्सुधा पयस्विनी भजे कलिंद नंदनी दुरंतमो भंजिनी। महाप्रभु कहते हैं जो श्री यमुना महाराज के सानिध्य के अंदर जाते हैं, जो श्री यमुना महारानी का नित्य प्रति चरणोदक का सेवन करते हैं, ये वृंदावनेश्वरी भक्ति प्रदायिनी है। अर्थात जिस प्रकार माता गंगा ज्ञान प्रदायिनी है, माता सरस्वती मोक्ष प्रदायिनी है, उसी प्रकार ही माता यमुना जी भक्ति प्रदायिनी है। महाप्रभु ने आज्ञा देकर कहा कि नित्य प्रति एक साधक के, खास करके एक हितोपासक के जीवन के अंदर श्री यमुना जी का वो जो प्रेम है वो सदा रहना चाहिए। श्री यमुना जी का जो चरणोदक है वो नित्य प्रति एक साधक को अपने जीवन के अंदर नित्य प्रति लेना है। ये महाप्रभु नित्य प्रति महाप्रभु के अपने दैनिक जीवन का कार्य हुआ करता था। महाप्रभु सर्वप्रथम जब श्री यमुना महारानी के अंदर स्नान करने जाया करते थे, नित्य प्रति महाप्रभु का ये दैनिक क्रिया थी। क्योंकि मदन टेर से बाहर निकलते ही जो अभी परिक्रमा मार्ग है ना, वो वस्तुतः परिक्रमा मार्ग नहीं हुआ करता था। जो परिक्रमा मार्ग है वो असल में वस्तुतः श्री यमुना महारानी थी। अगर आप श्री राधा वल्लभ लाल जी से मदन टेर की ओर आएंगे, वहां पे एक मंदिर पड़ता है जिसे काली देह कहा जाता है। आपने देखा होगा काली देह का मंदिर श्री परिक्रमा मार्ग के इस ओर है। वो वही मंदिर है जहां पर ठाकुर जी ने उस वृक्ष के कूद कर नीचे शिकालिया अपनी गेंद लेने के लिए वहां पे ठाकुर जी गए थे। जो वृक्ष से गेंद लेने के लिए गए, अर्थात यमुना जी वहां पर विराजमान थी। तो जिस परिक्रमा मार्ग के ऊपर से आप चलकर जाते हो, वहां पर वस्तुतः उस समय श्री यमुना महारानी रहा करती थी। तो महाप्रभु नित्य प्रति श्री यमुना जी के कूल के अंदर ही रहा करते थे। नित्य प्रति श्री सबसे पहले महाप्रभु जब स्नान करने के बाद महाप्रभु उसका आचमन करते, क्योंकि भक्ति प्रदायिनी है। महाप्रभु ने एक बात की आज्ञा भी दी है। महाप्रभु ने कहा ये एतदष्टकं बुदे त्रिकालमादृतं पठेत् कलिन्द नन्दनी हृदा विचन्तवेश्ववन्दिता इहैव राधिका पदे पदाब्ज भक्ति मुक्तिमामवाप्य सद्रुवं भवेत् परतति प्रियानुगा। अर्थात महाप्रभु ने कहा जो नित्य प्रति इस एक दशक का नित्य प्रति गान करेगा, और किस प्रकार गान करेगा, त्रिकाल माद्रितम पठेत। देखो अपने जीवन के अंदर महाप्रभु ने कभी आज्ञा नहीं दी, आचार्य है आज्ञा दे सकते थे। अनेक बार मैंने इस बात का आपको निवेदन किया, महाप्रभु ने अपने संपूर्ण जीवन के अंदर जितने समय के लिए भी महाप्रभु आचार्य चरण इस धराधाम के अंदर है, महाप्रभु ने कभी अपने भक्तों को, कभी रसिकों को, कभी वैष्णवों को कोई आज्ञा प्रदान नहीं करी। किंतु केवल इसी स्थान के अंदर महाप्रभु ने एक आज्ञा दी है। और मुझे लगता है हमारे गुरु की एक आज्ञा को तो हम पूरी कर ले। हित निकुंज रस की कृपा से हमने उसी आज्ञा के ऊपर चलना प्रारंभ किया। महाप्रभु ने कहा सुबह त्रिकाल अर्थात सुबह, दोपहर और शाम को। तो महाप्रभु ने कृपा करी, सुबह मंगला के समय भी यमुनाष्टक होता है, दोपहर को श्री जी ने कृपा करी, दोपहर के समय भी यमुनाष्टक होता है, और रात के समय तो आपने अभी इस सत्संग के बाद भी यमुनाष्टक होगा। तो त्रिकाल संध्या, तो जो नित्य प्रति आते हैं, हम श्री जी की आज्ञा और महाप्रभु की आज्ञा को मानकर हम यहाँ पर उस कार्य को कर ही रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि महाप्रभु को और प्यार है, महाप्रभु ने तो त्रिकाल संध्या कही, यहाँ पर तो त्रिकाल संध्या होती है, शाम को भी यमुनाष्टक होता है। महाप्रभु ने तो ये भी बड़ी कृपा करी। तो महाप्रभु ने कहा कि जो एक दशकम बुधस त्रिकाल माद्रितम पठेत, जो इस एक दशकम अर्थात जो इस यमुनाष्टक को 3 बार पढ़ेगा, सुबह, मध्य और शाम, जो 3 बार पढ़ेगा, कलिंद नंदिनी हृदय विचिंत विश्ववंदिता, कलिंद नंदिनी उसको प्रेम से भरकर विश्वजाही वंदन, वो जगत के अंदर वंदित होगा, जगत सारा उसको वंदन करेगा,
इहैव राधिका पदे पदाब्ज भक्ति मुक्तमा, उसके हृदय के अंदर इहैव राधिका पदे, पदे अर्थात पद, पदाब्ज भक्ति मुक्तमा अर्थात श्री जी के चरणों का कैंकर्य, इहैव राधिका पते अर्थात श्री जी के चरण, पदाब्ज भक्ति मुक्तमा अर्थात पदाब्ज भक्ति, श्री जी के चरणों की भक्ति, उसे अनुरागिणी भक्ति मिलेगी। और ये महाप्रभु के शब्द हैं, ये झूठ नहीं हो सकते, महाप्रभु के शब्द मिथ्या नहीं हो सकते। मवाप्य स ध्रुवम भवेत् परतति प्रियाना अर्थात ध्रुव गति, यहाँ पे ध्रुव जो शब्द है ध्रुव गति अर्थात जिसका कभी क्षय नहीं होता, वो नित्य अपने सहचरी वपु को प्राप्त करेगा। और किस प्रकार प्राप्त करेगा? ध्रुव गति से प्राप्त करेगा, अर्थात फिर उसे संसार के अंदर आना नहीं पड़ेगा। कभी श्री जी कृपा करें, कभी लाडली जी कृपा करें, और हम इस यमुनाष्टक को पूर्ण रूप से इसके अष्ट, जो इसके 8 अष्टक है, हम इस अष्टक का एक एक को बड़े ध्यान से इसका गान करें और इसके अर्थ को समझें, क्योंकि जिसको अभी आप पढ़ते हो आपको अर्थ कई बार समझ नहीं आता। तो लाडली जी ने अगर कृपा करी तो हम कभी इसके अर्थ के भीतर भी जाएंगे, अगर गुरुदेव सरकार ने आज्ञा करी और गुरुदेव की कृपा हुई, क्योंकि बिन आज्ञा और बिन कृपा से तो कोई इसका स्पर्श भी नहीं कर पाता। और अगर श्री गुरुदेव सरकार की कृपा हुई तो हम कभी इस अष्टक के संग में हम भी महाप्रभु के संग संग चलेंगे और इसको करेंगे। तो जिस प्रकार मैं आपको निवेदन कर रहा था, महाप्रभु कहते कि जिस प्रकार माता गंगा ज्ञान प्रदायिनी है, भागवत का ज्ञान कहाँ हुआ? माता गंगा के तट के अंदर हुआ। और जितने भी वेद उपनिषद है, महाभारत जो लिखी गई वो किसके तट के ऊपर लिखी गई? माता गंगा के तट के ऊपर लिखी गई। उसी प्रकार ही ये माता यमुना जी भक्ति प्रदायिनी है। जो भक्त हृदय माता यमुना जी के पास जाता है और यमुना जी की कृपा से जो श्री यमुना जी का नित्य प्रति चरणोदक को सेवन करता है, उसके जीवन के अंदर श्री स्वामिनी जी की अनुरागिनी भक्ति, कैसी भक्ति? चरण अनुरागिनी भक्ति उसके हृदय के अंदर प्रकट हो जाती है। और जो जीवन का महाप्रभु कहते, देखो संसार के अंदर जो आना होता है वो किस कारण से होता है? मोह के कारण से ही होता है। मोह के कारण ही संसार के अंदर जीव फंसता है। कभी किसी का मोह, कभी किसी जीव का मोह। और लोग तो जीव को अधिक मोह देते हैं। अभी भी ऐसे कई जीव होंगे यहाँ पे जो मोह के कारण भगवान को भी छोड़ देते हैं। आप मुझे अच्छे लगते हैं तो हम आपको ही मोह करेंगे, जबकि नहीं, आपको सेवा मिली, सेवा से पहला मोह रखो। आपको नाम मिला है, नाम से पहला मोह रहो। इस शरीर के मोह को छोड़ दीजिए। तो महाप्रभु ने कहा, जो इस भजे कलिंद नंदिनी, कि महाप्रभु जानते थे कि जिसका मोह संसार के अंदर होगा, उस मोह के वशीभूत होकर उसे पुनः संसार के अंदर आना पड़ेगा। भरत जी की कथा को सारे जानते हैं। एक बकरी के बच्चे के अंदर अगर उनका मोह हुआ तो पुनः संसार के अंदर बकरी के रूप के अंदर आना पड़ा। स्त्री का मोह अगर पुरुष के प्रति होगा, पुरुष रूप में संसार के अंदर आना होगा। पुरुष का मोह स्त्री के प्रति हुआ, अगले जन्म में स्त्री के रूप के अंदर आना होगा। इसलिए मैं कहता हूं भाई, थोड़ा आगे बढ़ो, ना पुरुष बनो ना स्त्री बनो। क्या बने? बोले श्री जी की सहचरी बनो। और सहचरी कौन है? सेवा को सोज, जो सदा सेवा में तत्पर रहती है, जो सदा सेवा के अंग रहती है, जो अपने जिसको जीवन के, मैंने तो ऐसे भी रसिक देखे हैं भाई। एक संत थे, मुझे उनका नाम नहीं स्मरण, पुत्र की मृत्यु हो गई, पुत्र की मृत्यु हो गई। और कहते जैसे ही किसी ने कहा कि आपके पुत्र की मृत्यु हो गई, उन्हें मूर्छा आ गई। अब उनको मूर्छा आ गई तो लोग कहने लगे, देखो कितना भक्त बनता फिरता था, कहता था कि मुझे किसी से मोह नहीं है, और पुत्र के मरने पर मूर्छा आ गई। इतना अपने पुत्र के साथ इसका लगाव था। किंतु हरि जानते थे इनको मूर्छा इस कारण से नहीं आई कि मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई, इनको मूर्छा तो इस कारण से आई, अब 10-11 दिन के लिए मुझे सूतक लग जाएगा और मैं श्री जी की सेवा नहीं कर पाऊंगा। इस कारण से उनको मूर्छा आई। और कहते हैं कि श्री राधा वल्लभ लाल जी ने प्रकट रूप के अंदर दर्शन देकर कहा कि हे जीव, तुम्हें सूतक पातक नहीं लगेगा। मेरे भक्तों को सूतक पातक नहीं लगता, मेरे भक्तों को कोई इस प्रकार का दोष नहीं लगता।
तो चतुर्भुज दास जी के जीवन की ये घटना थी। चतुर्भुज दास जी के पिताजी है शायद, कुछ भी ऐसे इन्होंने लिखा है। तो उनको कोई सूतक पातक नहीं लगा, और जब नहीं लगा, अर्थात सहचरी, देखो पहली बात, जो यहाँ की सेवा को अच्छी ढंग से नहीं कर पाएगा, इतना तो मैं भी अपने श्री स्वामिनी जी के स्वभाव और स्वरूप को जान चुका हूँ। आपको लगता होगा कि मैं आपके मध्य बैठकर आपकी जैसी बातें करता हूँ, किंतु इतना तो गुरुदेव की कृपा से जान चुका हूँ, पहचान चुका हूँ और देख भी चुका हूँ, सहचरी कौन जो अपनी सेवा पे सदा तत्पर रहती है, जो सदा सेवा पे तत्पर रहती है। प्राण जाए पर मेरी सेवा ना जाए, चाहे वो किसी भी प्रकार की है। और यहां देखा गया थोड़ी सी सेवा देते नहीं, ऐसा सहचरी का कार्य नहीं होता भाई। ये रस अतिशय कोमल है, जिस पर हृदय जो कृपा करी ताके उर में आनी, हर कोई इस रस को संभाल नहीं सकता। इसीलिए अपने सेवा का भाव करो, अपने सहचरी भाव को करो। महाप्रभु कहते इस अष्टक का गान करो नित्य प्रति। इस अष्टक का गान करके अपने दुरंत मोह जो है, दुरंत मोह किसका होता है? अपने शरीर का मोह। देखो शरीर से भी तो मोह होता है ना, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं बड़ा सुंदर, मैं मॉडल, मैं ऐसा, मैं वैसा, यहां तक कि मैं भक्त, ये भी मोह है। मैं भक्त, मुझसे बड़ा कोई भक्त नहीं, ये भी मोह का कारण है, जिस वजह से आप अपने आप को सबसे बड़ा और सबको छोटा समझते हो। अहमता ममता किसकी होती है? अपनी ही तो होती है, संसार की नहीं होती भाई। हम कहते हैं हम तो विरागी, हम तो विरागी, हम तो किसी को नहीं अपना मानते, किसी को अपना ही नहीं मानते, और शरीर के प्रति अपना मोह करके बैठे हैं। ये भी मोह है भाई। इस मोह को दूर करिए और इस अष्टदम का पाठ नित्य प्रति करिए। आचार्य की आज्ञा है, उस आज्ञा को मानकर करिए, श्री जी कृपा करेंगी। कल लाडली जी की कृपा से महाप्रभु श्रीधाम वृंदावन के अंदर राधा वल्लभ लाल जी को स्थापित कर चुके हैं। कल अनुचर कई सारे महाप्रभु के पास, जो महाप्रभु के मित्रगण है, शिष्य मंडली जो है वो मिलने आएगी। कल हो सकेगा तो शायद महाप्रभु के बाल सहचर श्री शबील दास जी भी महाप्रभु से मिलने आएंगे। कल किस प्रकार श्री महाप्रभु ने उस दिव्य वृंदावन के दर्शन श्री नाहरमल जी को कराएंगे। महाप्रभु कल के प्रसंग के अंदर नाहरमल जी को दर्शन का सुख देंगे, उस दिव्य छटा के दर्शन कराएंगे। उसके बाद शबील दास जी को नित्य जिस प्रकार ज्ञानो जी को हाथ रख कर उसी सरकार ही निकुंज के अंदर महाप्रभु ने पहुंचा दिया था, उसी प्रकार ही महाप्रभु जी दूसरी बार छबील दास जी को अपनी गोदी में रखकर उसने वृत निकुंज की यात्रा करवाएंगे। जिस सेवा कुंज का प्रादुर्भाव करेंगे। कल सेवा कुंज का प्राकट्य होगा। कल रासमंडल का भी महाप्रभु प्राकट्य करेंगे। हो सकता है तो महाप्रभु कल मानसरोवर का भी प्राकट्य करें। और इसी प्रकार ही महाप्रभु की सुंदर सुंदर लीलाएं चलेंगी। तो कल आप सभी पुनः जिस प्रकार आज अपने समय के अंदर आ चुके थे, उसी प्रकार ही कल भी समय के अंदर आइए, महाप्रभु की इस मधुर मधुर लीलाओं का चिंतन करिए और श्री जी का सुंदर नाम लेते हुए आज का भाव श्री जी के गोरे चरणारविंद पे समर्पित करते हुए आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को, हित प्रभु को जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश।